नमस्कार मेरे बच्चे, मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में, जहां मैं आज बैठ रहा हूं एक ऐसे धुरंधर से जिससे रीजनिंग कांपती है। नाम है पीयूष वार्ष्णेय सर। सर आपका स्वागत है। सर सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो। 2 दर्जन केले 80 के तो 18 केले कितने के हैं? सर ये तो भैया मैथ का क्वेश्चन है। दो देखो, दर्जन। पहले सवाल में हमने पस्त कर दिया सर को। अब आते हैं रीजनिंग के टॉपिक पे। सर ये बताओ, ऐसी क्या हिम्मत हुई रीजनिंग वालों की कि यूपीएसआई में मैथ के सिलेबस में आप लोग रीजनिंग घुसा दिए हैं? ये मैं वही पढ़ रहा था कि बनाने वाले कौन है ये। सर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये आपकी स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है सर। इसमें देखिए ऊपर तो अरिथमेटिक लिखा हुआ है सारा जी। और नीचे इन्होंने दे दिया लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंधन विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर डायरेक्शन। तो ये बताओ सर, ये हिम्मत कैसे है यूपीएसआई की कि मैथ के सिलेबस में रीजनिंग? सर वैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो आजकल रीजनिंग हर एग्जाम में पूछी जाती है। और आप तो जानते हैं सर, पहले तो एसएससी में भी रीजनिंग वालों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन अब एसएससी वाले भी जब इंस्पेक्टर बनते हैं तो रीजनिंग के मास्टरों के पैर छूते हैं वो। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब रीजनिंग सर मेंस पे भी है। तो सर रीजनिंग यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सर, उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी नौकरी के पेपर है, सिर्फ हम दरोगा की बात नहीं करेंगे, तो हर एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा लेकिन है। वेटेज अपनी हिम्मत से औकात से ऊपर है सर। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और रीजनिंग का अपना एक सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है चौथे भाग में। लेकिन ये तीसरे भाग को जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मैथ वाले हिस्से में रीजनिंग डाली हुई है इन लोगों ने। हाँ, इसमें 40 की जगह 50 52 सवाल आ रहे हैं। हाँ, इसमें कहते हैं सर रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि जो रीजनिंग मैथ्स के जो 40 क्वेश्चन है उसमें आधा पार्ट आपने देखा होगा वो आपके कोई मैथ्स से न्यूमेरिक क्वेश्चन है, जिसमें पूरा आधा पार्ट इन्होंने रीजनिंग से ले रखा है, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन है। बल्कि ये टॉपिक तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे रीजनिंग से रिलेट करते हैं। हाँ। लेकिन ये रीजनिंग का वेटेज बढ़ाने का ही एक तरीका हो, और 2021 में भी शायद यही वेटेज था। 2021 में भी सेम था, 2017 में भी यही वेटेज था। तो रीजनिंग के जैसे सर एसएससी की सीजीएल पे रीजनिंग में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। तो उसी तरीके से सर अब यूपी में जो एग्जाम हो रहा है उसमें मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। और सर जो रीजनिंग का सिलेबस है, लास्ट टाइम जो रीजनिंग का सिलेबस था और इस बार जो रीजनिंग का सिलेबस दिया है, उसमें क्या किया, ऊपर तो सेम ही लिखा है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। लेकिन नीचे जो है वो लास्ट टाइम ये तीनों चीजें अलग अलग डिफाइन थी, लेकिन इस बार केवल 2 ही चीजें दे रखी। सर अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें इन्होंने जो मेन इनकी जो हेडलाइन है उस पर लिखा हुआ है मानसिक अभिरुचि और बुद्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तीनों चीजें हैं और 2021 में भी यही तीनों चीजें थी। अच्छा, 2021 वाले में इन्होंने तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस बार इन्होंने तीनों को एक्सप्लेन नहीं करके सिर्फ 2 को एक्सप्लेन किया है। बट ऊपर उन्होंने मानसिक अभिरुचि परीक्षा दे रखा है। तो हम ये नहीं मान सकते कि सिलेबस से हट गया है। भाई हो सकता है कि सिलेबस में है और वो लिखना भूल गए हो, और ऊपर हेडिंग में नाम उन्होंने डाल ही दिया। हेडिंग में इन्होंने नाम डाला है मानसिक अभिरुचि, क्योंकि कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो यूपी कांस्टेबल टाइप पढ़ाते हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि मानसिक अभिरुचि अब नहीं आएगी। आप लोगों का क्या प्लान है, पढ़ा रहे हैं इसे बैच में कि नहीं पढ़ा? नहीं सर, हम जो अभी अपने प्लेटफॉर्म पर बैच लेके आए हैं, बिल्कुल मानसिक अभिरुचि पढ़ाया जाएगा उस बैच में। और क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे के लिए एक वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तैयारी करने वालों का सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन से रुक जाता है। इसीलिए हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और बच्चे की उम्मीद से ज्यादा ही करके दिखाएंगे। भाई हम ज्यादा पढ़ के जाएंगे, कम आएगा तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ना कि कम पढ़ के जाएं और ज्यादा आ जाए। हाँ, वो परिस्थिति बहुत खराब है। और वैसे भी जो मानसिक अभिरुचि वाला है, जिसमें पुलिस परसेप्शंस है, पुलिस का जो बर्ताव है, उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जी। ये वैसे भी वो चीजें जिनकी जरूरत हर एक पुलिस वाले को या हर एक दरोगा को पड़ेगी आफ्टर सर्विस। तो ये मेरे हिसाब से हटेगा भी नहीं और ये सर 1-2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं सर इस टॉपिक से रिलेटेड।